सुप्रभात आप सभी को। मैं अर्चना चौधरी आप सभी का मैं आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ। कक्षा 10वीं के सेकेंड टर्म में जो आपका पाठ्यक्रम दिया गया है उसमें विज्ञापन भी पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले हम आए जानते हैं कि विज्ञापन कहते किसे, विज्ञापन हम किसे कहते हैं। विज्ञापन शब्द जो बना है, देखिए वी उपसर्ग या धातु पर, तो यह उपसर्ग धातु और प्रत्यय के योग से जो शब्द बना है, जब आप इस शब्द को विश्लेषित करोगे फिर अपने आप अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। वी उपसर्ग है विशेष रूप में, विशेष या मतलब जानना। जब हम किसी को विशेष रूप से किसी विशेष चीज की जानकारी देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विज्ञापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञापन। और यह युग अगर कहेंगे तो विज्ञापन का युग है। किसका युग है? क्योंकि गुणवत्ता लोगों को बतानी पड़ती है, क्योंकि आज के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता हो गई है, प्रतिस्पर्धा हो गई है। जिस भी क्षेत्र में जाओ तो वहाँ पर विज्ञापन करना पड़ता है, फिर लोगों को जानकारी मिलती है और जो ग्राहक होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और आपके जो विज्ञापन करने का उद्देश्य है वह पूरा होता है। तो विशेष ज्ञापन को विज्ञापन कहते हैं। आप समझ गए होंगे। मुख्यतः विज्ञापन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक है सम्मानक विज्ञापन और दूसरा संस्थागत विज्ञापन। सम्मानक विज्ञापन, इसमें जनमत तैयार करना, लोगों को अपने पक्ष में करना। धार्मिक प्रचार, अभी अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, चल ही रहा है और भी कई राज्य में, तो वहाँ जो घोषणा पत्र नेता लोग क्या लेके आते हैं? घोषणा पत्र लेके आते हैं ना, मैं जीतूंगा तो ये करूँगा ये करूँगा। वह भी एक प्रकार का क्या है? विज्ञापन है। या कोई धार्मिक प्रचार करता है तो वह भी क्या है? विज्ञापन है। अब संस्थागत विज्ञापन क्या है? कोई अपने निजी विचार को विज्ञापित करता है, लोगों तक बताता है। अगर कुछ अच्छे विचार हैं उसके, तो वह अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाना चाहता है। उसके मूल में राष्ट्रभक्ति हो, देशभक्ति हो, कुछ अच्छा करने की भावना हो, तो अपने चीज़ों को कितनी भी अच्छी विचार हमारे अंदर है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। और आप क्यों देखेंगे? सबसे बड़ी बात है कि आप कैसे देखेंगे, क्यों देखेंगे, तो आपको वो बताना बहुत क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। जब तक लोग जानेंगे नहीं तब तक लोग उसके तरफ आकर्षित नहीं होंगे। इसलिए विज्ञापन आवश्यक है। तो इसमें निजी विचार, सेवा, उत्पाद। अब जब आप सामान खरीदने जाते हो तो बड़े बड़े विज्ञापन बाजार में देखते हो ना, बड़ा बड़ा विज्ञापन लगा रहता है कि नहीं रहता है? एक के साथ एक फ्री, इतने दिन तक ऑफर चल रहा है। किसी भी सामान को कैसे ग्राहक हमारे तरफ अट्रैक्ट हो और कैसे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, यह हर दुकानदार देखना चाहता है। क्या करता है? हर चाहता है कि हमारा बिजनेस ग्रो हो, बढ़े, तो वह बहुत सुंदर अट्रैक्टिव विज्ञापन तैयार करता है। कई बार कमजोर वस्तु भी अच्छी विज्ञापन के कारण अच्छा टर्नओवर ले लेता है, और अच्छी वस्तु भी कमजोर विज्ञापन के कारण उसका टर्नओवर अच्छा नहीं होता है। तो आपको विज्ञापन जब लिखना है तो किस तरह से उसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है? जब हम विज्ञापन लिखते हैं तो सबसे पहले आप उसका बॉर्डर लाइन बना दीजिए। क्या बनाना है? एक बॉर्डर लाइन बनाइए। मुख्यतः 10वीं कक्षा में जो विज्ञापन लिखने आता है 50 से 25 शब्द में विज्ञापन को पूरा करना होता है। अब आपने आज तक पढ़ा कि अभिव्यक्ति के कई प्रकार हैं, बात को कहने के कई तरीके, चित्र भी एक तरीका है। क्या है? आप चित्र दिखा दो, लोग समझ जाएंगे। अभिव्यक्ति मतलब जिसको हम समझाना चाहते हैं उनको समझना चाहिए, और हमें लगता है बोलने से ज़्यादा चित्रात्मक अभिव्यक्ति जो है वह ज़्यादा पावरफुल है ना? इसलिए विज्ञापन जिस भी चीज़ का आप करते हो तो उसमें एक चित्र बनाना जरूरी है। क्या है? ताकि लोगों को समझ में आ जाए।
अब सब लोग, सभी कंपनी अपनी अपनी विज्ञापन कर रही है, तो आपको विज्ञापन में देखना है कि क्या विशेष दें, क्या विशेष कुछ अलग हटके जो लोग इसके तरफ देखें। ठीक है, तो विज्ञापन में कुछ विशेष, जैसे आप किसी वस्तु का विज्ञापन कर रहे हैं तो एक के साथ एक फ्री। और देखो, हमेशा जो विज्ञापन बनाने वाला ना, वह ग्राहक को समय देना नहीं चाहता है। ठीक है, मतलब सीमित समय में तो आपको समय भी दिखाना है, उत्पाद की गुणवत्ता भी दिखानी है, उत्पाद की गुणवत्ता भी दिखानी है, कुछ विशेष चीज़ें भी दिखाना है, कुछ चित्रात्मक अभिव्यक्ति भी दिखाना है, और कुल मिला के ये सब मिला के जो विज्ञापन तैयार होगा ना, वो बहुत अट्रैक्टिव होगा, बहुत आकर्षक होगा, बहुत सुंदर लगेगा और बहुत संप्रेषित होगा। संप्रेषण उसका अच्छा से होगा, आप जिसको समझाना चाहते हो वो अच्छे से समझेगा। अब अच्छे विज्ञापन के गुण क्या होते हैं? हर चीज़ का गुण और दोष होता है। तो जब अच्छे विज्ञापन तैयार करने के लिए सबसे पहले विज्ञापन की भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए। सरल मतलब जो सबको समझ में आए, बोलचाल की भाषा में जो ज़्यादा प्रयुक्त शब्द है उस शब्द को लेंगे। सुबोध, अब ऐसा नहीं कि कोई साहित्यिक शब्द ले लिए, ठीक है, जो समझ में ना आए, तो सुबोध होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और समासिक भी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अब समासिक क्या? संक्षेप, अनेक शब्द का एक शब्द आपने पढ़ा है ना, ताकि मुझे कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें बताना है। क्या करना है विज्ञापन वालों को? क्योंकि आप भागम भाग की दुनिया में इतना ज़्यादा समय किसके पास है? बैनर देखा और समझ गया, बैनर देखा और समझ गया, तो जो देखते ही समझ में आ जाए वो विज्ञापन ज़्यादा पावरफुल है। तो उसकी भाषा समासिक होनी चाहिए, मतलब संक्षेप में होनी चाहिए। अनेक शब्द के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करें तो ज़्यादा मतलब वो गुणवत्तापूर्ण होगा। अब हम देखें कि इस विज्ञापन में होना क्या क्या चाहिए, क्या क्या लिखना है। तो विज्ञापन का एक शीर्षक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, जो भी आपके प्रश्न पत्र में पूछा गया है उसको आप शीर्षक बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? शीर्षक बनाएंगे। शीर्षक के बाद एक उपशीर्षक होता है, थोड़ा सा विस्तार कर देना है उसको। क्या कर देना है? विस्तार। शीर्षक ऐसा होता है जिसमें जितनी बात आप कह रहे हो ना, वो शीर्षक देखते ही लोगों को समझ में आ जाएगी क्या बात आगे है, क्या चर्चाएं आगे होगी, तो वह शीर्षक हो गया। क्या हो गया? शीर्षक। अंग्रेजी में इसे टाइटल कहते हैं। अब उपशीर्षक में शीर्षक की थोड़ी सी व्याख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, थोड़ी सी, ताकि शीर्षक जो है वो सबके समझ में आ जाए। उसके बाद विषय वस्तु। आप विज्ञापन लिखने का आपका क्या उद्देश्य है, मतलब किस चीज़ के बारे में आप विज्ञापन लिख रहे हैं या विज्ञापन करने वाला कर रहा है, उस विषय वस्तु को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है ताकि सब लोग समझ जाए। ठीक है, और उसके बाद निष्कर्ष कि भाई जल्दी कर कीजिए, इतने समय में निःशुल्क है, जो भी है वो सबको देखते हुए नीचे की जो एक छोटा सा पॉइंट होगा वह निष्कर्ष द्योतित करेगा। तो ये पूर्ण विज्ञापन होगा। क्या होगा? पूर्ण विज्ञापन होगा। चित्रात्मक भाषा भी होनी चाहिए, ठीक है, चित्र के माध्यम से शीर्षक, उपशीर्षक, विषय वस्तु और उपसंहार चारों को समेट करके एक गोलबंद बॉक्स में यानी बॉर्डर लाइन के अंदर आप विज्ञापन जब लिखेंगे तो वह विज्ञापन आपको परीक्षा में ऐसे लिखने से आपको पूरे नंबर मिलेंगे विज्ञापन में। ठीक है, कई बार हम सब कुछ लिख देते हैं, लेकिन अगर वह अट्रैक्टिव नहीं होता है तो आपको पूरे नंबर विज्ञापन में नहीं मिलेंगे। तो यह मंत्र है पूरे नंबर लाने का। अगर 5 नंबर का है, 4 नंबर, 5 नंबर का है ना, तो आप 5 में 5 कैसे लाइएगा? तो अगर आप इस तरीके से विज्ञापन बनाइएगा तो 5 में 5 लेकर आइएगा। सबको मिल सकता है 5 में 5। थोड़ा सा इसमें एक योजनाबद्ध तरीके से अगर हम विज्ञापन को बनाएं तो ठीक है। इसमें कोई प्रश्न? एक्चुअल में मैं इसलिए इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ या बना रही हूँ, इसका मेन कारण ये है कि कई जगह हमने देखा है कि जितने भी यूट्यूब चैनल आ रहे हैं हिंदी भाषा में, उसमें व्याकरण की थोड़ी बहुत मिस्टेक देखती है, चाहे लिंग का हो, कारक का हो, तो चीज़ें लोगों के पास सही पहुँचे। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो उसका शुद्ध रूप ही पढ़ें,
तो वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।